कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। मैम, उम्मीद तो कुछ और थी, हुआ कुछ और। कैसे उम्मीदों पर पानी फिर गया? अब अभी हमको देखना पड़ेगा, क्योंकि सुबह तक तो हम बहुत ही आशावान थे। मैं खुद आशावान थी, लेकिन अब जो नतीजे आ रहे हैं बहुत ही आश्चर्यजनक नतीजे हैं। किसी ने भी नहीं सोचा, और मुझे लगता है शायद बीजेपी ने भी नहीं सोचा था। फैक्टर्स काफ़ी बीजेपी के विपरीत थे। इन टर्म्स उनको चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा, किसानों का मुद्दा था, अग्निवीर का मुद्दा था, बेरोजगारी हरियाणा में काफ़ी बढ़ गई थी। बावजूद इसके कांग्रेस को मैंडेट नहीं मिला। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी फैक्टर्स थे, और हमें लग रहा था कि लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर है। हम ज़मीन पर गए, ज़मीन पर काम किया, लोगों की बात भी सुन रहे थे, लेकिन इस चीज़ का आभास कहीं ना कहीं हमें शायद कुछ तो कमी रही है। अब ऐसा मैं कैसे बोलूं, कुछ तो कमी हमारी भी रही होंगी, और बाकी तो अब थोड़ा विश्लेषण करके ही पता चलेगा। मैम, आपने स्वयं चुनाव लड़ने की उम्मीद जाहिर की थी और उस वक्त आपकी उम्मीदों पर भी पानी फिरा था। आपको लगता है कि ये कार्यकर्ताओं में एक निराशा का संदेश भेज पाया, जिसके कारण मैंडेट पर इतना बड़ा असर देखा जा रहा है? अब ये तो पार्टी देखेगी, हम सब देखेंगे कि ये एक फैक्टर तो नहीं है, कई फैक्टर्स हैं जिनके कारण नतीजे जिनकी उम्मीद थी उतने नहीं हुए। अगर आप चुनाव लड़ती तो आपको लगता है कि तस्वीरें कुछ अलग होती? मैं फिर कह रही हूँ कि फैक्टर्स कई होते हैं, कोई एक फैक्टर नहीं हो सकता। एक जाट वर्सेस नॉन जाट की जो पॉलिटिक्स है, ये लंबे समय से देखी गई है। खासतौर पे आप देखिए तो पिछले 10 सालों से आपको लगता है कि उसका भी एक व्यापक असर खासतौर पे सेंट्रल हरियाणा में, जहाँ पर इस तरह की राजनीति ज़्यादा होती है, वो देखा गया है? अब देखते हैं फाइनल नतीजे कहाँ के क्या निकल रहे हैं, पता चलेगा। किन फैक्टर्स को आप लोग एनालाइज करने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अभी करेंगे, देखो इट इज़ टू अर्ली, अभी तो नतीजे फाइनल आ रहे हैं, फिर हम इसका सारा देखेंगे कि मैपिंग करेंगे कहाँ पर क्या हुआ, कहाँ क्या फैक्टर्स, कहाँ पर कौन से कैंडिडेट, सब चीज़ों को हम देखेंगे। सुबह जब हम लोग कांग्रेस दफ्तर में थे, मिठाइयाँ बट रही थी, जलेबी भी आ गई थी। काफ़ी बड़ा रोल जलेबी का हमने देखा हरियाणा पॉलिटिक्स में रहा जब राहुल जी लेकर आए, ढोल नगारे बज रहे थे। अचानक सब कुछ उलटता गया और जयराम रमेश ने खुद ट्वीट करके कहा कि जिस तरह से अपलोड किए जा रहे हैं नतीजे, ECI पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। लेकिन अब तक तकरीबन हम देख रहे हैं कि ट्रेंड सेट हो चुके हैं और परिणाम सबके सामने हैं। तो आपको लगता है कि कैलकुलेशन में ज़मीन पर भी कुछ गड़बड़ियाँ हुई होंगी या रीड आउट करना मुश्किल था? देखो कई तो हैं ही चीज़ें इसमें। अब मैं ये कहूँ कि हमारी तरफ से कोई कमी नहीं थी और सारा कुछ गलत, मतलब ऐसा नहीं होता। कमियां तो हैं, उनको हमें देखना होगा और बड़ी बारीकी से देखना होगा, क्योंकि तीसरी बार हारना, और पिछली बार से फिर इम्प्रूवमेंट कितनी हुई है, बहुत ज़्यादा तो इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, और जबकि इस बार सारी हवा कांग्रेस को फेवर करने की ओर इशारा कर रही थी। पिछली बार 31 आए थे, जब लोग कहते ही नहीं थे कि कांग्रेस कहीं खड़ी है, तब 31 हम लेकर आए थे। तब मैं खुद PCC प्रेसिडेंट थी, हुड्डा साहब CLP लीडर थे, उस समय हम लेकर आए। लेकिन अभी मुझे मालूम नहीं फाइनल रिजल्ट क्या होगा, थोड़ा ऊपर नीचे बिल्कुल हो सकता है, कांग्रेस बढ़ सकती है इसमें, और कितना बढ़ेगी वो मैं नहीं कह सकती। आपकी मुस्कान काफ़ी कुछ रीड कर रही है, लेकिन जाहिर है कई मामले पार्टी के भीतर के होते हैं, वो पार्टी के फोरम से ही सामने आते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने रैलियां नहीं की, वो खुद उस तरह से मैदान में नहीं उतरे जैसे कि पिछले 2 चुनाव में हमने देखा, और ये माना जा रहा था कि बीजेपी के दफ्तर में जिस तरह का सन्नाटा हो, लेकिन सब कुछ उलट गया। अब आपको लगता है कि कांग्रेस को नए सिरे से निकलना पड़ेगा? ये हुड्डा पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं एक बार कांग्रेस पे फिर भारी पड़ेगी? ये सब कांग्रेस पार्टी हाईकमांड देखेगा। आप नतीजे का इंतजार करेंगे या बड़े रोल का उम्मीद करेंगे? नहीं, देखो पर्सनल बात नहीं होती। अगर पार्टी ठीक है तो हम ठीक हैं। अकेला क्या है, ठीक है, एक MP हम बन गए हैं, मुझे पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया है, तो अकेली शैलजा की बात नहीं है, बात हमारे उन वर्कर्स की है जो इतनी उम्मीद लगाए होते हैं, जो लाखों लाखों लोग होते हैं। आम जनता में भी इतना वोट, जो बराबरी का हमने वोट लिया है, ऐसा नहीं है कि वोट परसेंटेज में हम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। काफ़ी दिलचस्प है, वोटिंग परसेंटेज में गैप नहीं है पर सीट्स में काफ़ी गैप है। हाँ, वो बात हो जाती है। जैसे हिमाचल में हम जीत गए थे, वोटिंग परसेंटेज अलग चीज़ थी, तो अल्टीमेटली तो सीट नंबर्स पर ही डिपेंड करते हैं। तो इस सब चीज़ को देखो, निराशा है, और आप देखते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा निराश होती नहीं हूँ,
तो इस चीज़ को भी हमको अब आगे देखना पड़ेगा कि इस निराशा से हम उभरें और अपने लोगों को उभारें और पूरे राज्य के बारे में हमको सोचना पड़ेगा आगे के लिए। बधाई देंगी आप सैनी जी को? देखो अभी मैं नहीं, लेकिन जैसे ही नतीजे फाइनल आ जाते हैं, सैनी जी खुद जीत रहे हैं, उनको मैं बधाई दूंगी और बिल्कुल दूंगी। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होना चाहिए हम में। और अगर फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं तो जो बधाई का पात्र है उनको बधाई उस समय भी दे देंगे। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस के लिए इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है। कांग्रेस मंथन कर रही है कि आखिर इस हार तक कैसे पहुंच पाई, जीत की उम्मीद पर कैसे निराशा का पानी फिर पाया। पुलिस राखी साउथ के साथ मधुरेन कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।